आज भी रहेंगे और कल भी रहेंगे। सदेव बाबू को जीत कर लाकर तख्ता पर रखेंगे। आप सभी के साथियों उसमें लग जाइए और लोग को प्राप्त कीजिए। सही बात तो भाई। चुनाव को लेकर एटीएन लाइव की टीम का लगातार दौरा चल रहा है और जिस तरह से गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने सदेव सिंह जो कि वर्तमान में विधायक थे उनका टिकट काट दिया और उसके बाद से कई गुटों में यहाँ पे आरजेडी दिखाई दे रही है। कल रामायण चौधरी ने प्रेस वार्ता किया और कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो रेणु यादव और रविंद्र राय तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार क्या किया जाए। और ऐसे में फिर से जो नई खबरें आई वो टिकट कटने के बाद से खबर यह मिली कि सदेव सिंह आरएलएसपी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से इस विधानसभा सीट से भाग्य आजमाएंगे और इसको लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक चल रही है। आप देख सकते हैं सदेव सिंह तमाम यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और रालोसपा के उम्मीदवार के तौर पे वो आ चुके हैं। फिर से एक बार गोरियाकोठी के मैदान से तमाम यहाँ पे कार्यकर्ताओं की भीड़ है। राय सलाह मशवरे लिए जा रहे हैं कि कैसे क्या कुछ तैयारी होनी है, क्योंकि पिछली बार यह जो चुनाव लड़े हुए थे वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उस समय जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन था। लेकिन अब जेडीयू जो है बीजेपी के साथ चली गई और आरजेडी ने सदेव सिंह का टिकट काट दिया। आप देख सकते हैं सदेव सिंह पटना से चलने के बाद से अचानक जब आवास पर पहुंचे तो यहां पे कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से और किस नई रणनीति के साथ इस बार चुनाव लड़ा जाए। चेहरा वही है सदेव सिंह का, लेकिन टिकट जो है सिंबल जो है इस बार बिल्कुल चेंज हो चुका है, क्योंकि इस बार जो सिंबल है वो उपेंद्र कुशवाहा का रालोसपा का सिंबल है और उस पर इस बार ये अपना भाग्य आजमाएंगे। लोगों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हम सदेव सिंह से बात करेंगे कि सदेव सिंह कहाँ चूक हो गई और जिस तरह से लगातार आपने काम किया क्षेत्र के लोगों के लिए या फिर पार्टी के लिए और आखिरकार अचानक से आपके टिकट की कटने की बात आ गई। देखिए, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, जनता ने जो मुझे जिम्मेदारी दिया था, मैं उसको अक्षर से पालन किया और मैंने बांट कर नहीं काम किया। मैं ये समझा कि मैं इस कंस्टिट्यूंसी के परिवार का मालिक हूँ, मेरे परिवार के सारे लोग खुशहाल रहे, मैं उसके तहत चला। पार्टी की छवि को मैंने कभी घटाने की कोशिश नहीं किया, सदा काम किया कि हमारा पार्टी का छवि बुलंद रहे। टिकट मेरा मिल रहा था, फाइनल था। टिकट देने के दिन ही इसमें षड्यंत्र हुई। षड्यंत्र करने में दल के ही लोग थे, हमारे ही लोग थे, सारे लोग मिल करके भविष्य के चिंतन करके कि इस बार ये चुनाव जीत जाएगा तब भविष्य में ही राष्ट्रपति हो जाएगा, इसको लेकर के हमारी टिकट को लोग कटवा दिया। तो मैं टिकट है पार्टियां देती है, हर पार्टियां देती है, 243 सीट है और उसमें बंटवारा करके एक दल में किसी में दम नहीं है कि बिहार में 243 पर उम्मीदवार खड़ा कर दे। सब लोग गठबंधन में जीते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। वो टिकट देते हैं, उनका टिकट ट्रेन से आता है, जहाज से आता है, उम्मीदवार को दिया जाता है और मतदाता उसे रिजेक्ट कर देता है। तो मुझे टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि मैं भविष्य में राष्ट्रपति होने वाला था। अगर एक बार चुनाव जीत जाता तो भविष्य का राष्ट्रपति हो जाएगा, समझ लो। तो इससे कहा गया टिकट काट दो, न विधायक होगा न राष्ट्रपति का उम्मीदवार होगा, ना समझा। मैंने कहा कि तुम अपना टिकट है काट दिया, तेरा अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन मेरी जनता को अब टिकट बहाल करना है। मैं जनता के टिकट पर लड़ने के लिए जनता के बीच आया हूँ। जनता को निर्णय करना है कि उसका टिकट कामयाब हो या कि खरीदी हुई टिकट कामयाब हो। अगर खरीदी हुई टिकट कामयाब होती है तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र का लोकतंत्र बढ़ गया है। ये मान कर मैं चलूँगा कि जो मैंने विकास किया है वो सरासर गलत हुआ है, मुझे विकास नहीं करना चाहिए था। क्या कि लोगों को विकास पसंद नहीं है। अगर इस क्षेत्र की जनता को मेरे विकास पर विश्वास है तो मुझे अवश्य वोट देगी और मैं उन लोगों को तमाचा मारूंगा जनता के बल पर जिन लोगों ने पैसा लेकर टिकट काटा है, उनको करारी जवाब होगी और भविष्य में सोचने का अवसर प्राप्त होगा।
मैं बाबू जिंदाबाद 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 कुशवाहा जिंदाबाद। कि सवाल यह है कि जिस पार्टी से चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी है, रालोसपा से आप सिंबल लेकर के आए हुए हैं, क्या उनका ओवैसी का जनाधार है अपने बिहार की अगर बात? मैं तो कहूँगा तो बिहार में किसी का टोटल जनाधार नहीं है। अगर जनाधार होता तो तालमेल का होता। अगर जनाधार आरजेडी को होता पूर्ण रूपेण बिहार में तो वो वाम फ्रंट से क्या तालमेल करता। अगर बीजेपी को जनाधार होता तो जदयू में कह जाएगी, लोजपा में कोई थी। और कांग्रेस को जनाधार होता, 65 बड़ा सरकार चलाने वाले को अगर जनाधार होता तो चरण क्यों चूमता। तो ये बिहार में किसी का एक पक्ष का जनाधार नहीं है, सब लोग का पार्ट वाइज जनाधार है और एक दूसरे से मिलकर राजनीति करके अपनी सीट निकालना चाहते हैं। उनको बिहार का चिंता नहीं है, उनको बिहार की चिंता नहीं है। अब बिहार की संपूर्ण जनता भी उन्हें विश्वास नहीं रखती है कि ये बिहार का भला करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता ने टेस्ट कर लिया है, इन लोगों का टेस्ट कर लिया है कि ये बिहार के प्रति कितना जागरूक हैं। इसलिए बिहार की जनता को भ्रमित करने के लिए इन लोगों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है, लड़ेगा। क्योंकि अभी बिहार में परिवर्तन नाम की चीज़ नहीं दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जहाँ फॉर देरी नो एजुकेशन, जहाँ एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी नहीं है, वहाँ के लोग को चिंतन करने की जरूरत कहाँ पड़ती है। वो तो सुबह से शाम ले पेट की चिंता करता है, सवेरे उठता है तो शाम की चिंता करता है कि शाम को हमारे बच्चे कैसे खाएंगे। सदैव जी क्या माना जाए, आप प्रभुनाथ बाबू के काफी करीबी माने जाते हैं और ऐसे में जिस तरह से टिकट कटा हुआ है तो ये सदैव सिंह का नहीं बल्कि प्रभुनाथ सिंह का टिकट कट चलूंगा कि प्रभुनाथ जी का टिकट कट गया। क्योंकि मेरा अपना वो नेता थे, मैं उन्हीं पर विश्वास करता था। आज भी मेरे वो साथ हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ बेचारे से। वो जेल में बंद है, हमको ही लगता है कि जेल में रहने से उनका नहीं चला है। अगर मेरा टिकट कटा है तो माने प्रभुनाथ सिंह हमारा नेता है तो उनका टिकट भी कट गया। मेरा टिकट कटे में उनकी टिकट कट गई, यही चर्चा है जी हाँ, उनका टिकट। तो अगर बाहर रहते तो हो सकता है कि आज यह घड़ी नहीं आती। अगर बाहर होते तो और टिकट मिलता। तो अब क्या कुछ रणनीति है? देखा जा रहा है कि भारी जनसैलाब यहाँ पे जुटी हुई है, आपके समर्थक यहाँ पे है, क्या कुछ प्लानिंग किया है और किस मुद्दे के साथ अब क्षेत्र में जाएंगे? क्योंकि अब चेहरा वही है लेकिन सिंबल बदल चुका है। मैं जनता के भी जाऊंगा। अगर मैंने आपका विकास किया है, आपका मैं मजदूरी किया है तो मेरा मजदूरी वापस करो। मजदूरी देना पड़ेगा, नुमाइंदे दोगे ना। अगर मैं आपका विकास किया हूँ तो आप मुझे अपना वोट दीजिए ताकि जो शेष बचे हुए कार्य हैं उसको मैं पूरा कर दूँ। आपके सामने अब हनी वर्मा यानी स्वर्गीय मुन्ना वर्मा की पत्नी नूतन वर्मा है और संभवतः मानकर चलिए कि हाँ वो भी ओके हो चुका है गोरियाकोठी से देवेश कांत सिंह का जी। तो अब किस तरह की लड़ाई होगी देवेश कांत सिंह और ये नूतन? सभी को मुझसे लड़ना पड़ेगा। वो देवेश कांत जी हो चाहे नूतन वर्मा जी हो चाहे कौन जी हो, सबको हम ही से लड़ना पड़ेगा। मुझे किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। कारण है कि जिस क्षेत्र की जनता का मैंने विकास किया है, हर तबके से किया है, जात बांट के नहीं किया है, हर को प्यार दिया है, दलित पिछड़े लोगों को चेतना दिया है, गड्ढे में रहने वालों को सड़क दिया है, अंधकार में रहने वाले को प्रकाश दिया है, पीड़ितों को मैं राहत दिया है, भोजन की व्यवस्था किया है, आवास विहीन लोगों के लिए भूमि विहीनों को भूमि की व्यवस्था कराया है, स्कूल का निर्माण कराया है, लिटरेसी के लिए नए स्कूल का निर्माण कराया है, मैंने स्वास्थ्य में हॉस्पिटल बनवाया है, मैंने हर कुछ किया है। तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता हमारा अपना विश्वास मुझको देगी और मुझे चुनाव जिताएगी। अच्छा, प्रभुनाथ जी या और उनके परिवार के जो लोग हैं ये लोग चाहते थे कि आपको टिकट फिर से एक बार मिले आरजेडी से? जी, हम गए थे हजारीबाग, उन्होंने कहा कि जाकर कागज पत्र तैयार करो और थोड़ा सावधानी से रहेगा, विपक्ष की सरकार है, ज़्यादा FIR लो कर देगा, जाओ। उनके कथनानुसार मैंने सारी कागज पत्र तैयार किया, तो मैं कैसे मानूँ कि प्रभुनाथ जी हमारा विरोध करेगा? तो फिर क्या माना जाए कि तब तो यह माना जाए कि अगर वो आपके फेवर में थे, वो चाहते थे, तो इसका मतलब कि लालू यादव और उनके परिवार के पास कहीं इस तरह की कोई बात नहीं है प्रभुनाथ बाबू का। अब वो बात नहीं रहा कि मान लीजिए अगर उस तरह की बात रहती, वो पकड़ रहती तो आपका टिकट मिल जाता। तब तो इसकी मतलब है कि अब वहाँ पे इनकी भी कहीं सुनी नहीं जाती है बात। हमको तो यही अब महसूस हो रहा है, हमको यही महसूस हो रहा है कि वेटलेस हो गए, वेटलेस। तो अब आरजेडी को किस तरह से अब लड़ाई देंगे आप लोग और क्या कुछ करेंगे? मैं आरजेडी को तो मैं कह दिया कि अब विकास के नाम पर वोट पाऊंगा, विकास के नाम पर। जहाँ तक वोट की सवाल है
तो हमारे जिस दल में मैं हूँ उस दल में हम का नेता जो है मिस्टर उपेंद्र कुशवाहा जी प्रोफेसर है, उसके मायावती जो दलित नेता है जो 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही है, और बसी साहब है, देवेंद्र यादव हैं जो भारत सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे हैं, एक जनाधार अस्तित्व के व्यक्ति हैं, गुर्जर ब्राह्मण मंच का भी इसमें तब बिल्ले है। तो मैं उन लोग के लेकर चला हूँ, पार्टी का सिंबल दे दिया है। उनके चरित्र से मैं चुनाव नहीं जीतने वाला हूँ, मैं इसका अपना चरित्र, मेरी जनता का चरित्र, अगर मेरे चरित्र से मेरी जनता का चरित्र का मिलन हो जाएगा, हम दोनों का चरित्र एक हो जाएगा, तो मेरी जीत को दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि इस बार कैसा रहेगा इनके साथ, और माइनॉरिटी समाज का क्या कुछ रुझान होगा इस क्षेत्र में? देखिए, ये पहले ही कह चुके हैं कि इस क्षेत्र में चाहे जितने भी लोग आए हैं सब लोग इनसे लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग कह रहे हैं कि जितने भी लोग सिंबल लेकर के आए हैं, चाहे वो आरजेडी से आए हों या बीजेपी से आए हों या किसी और भी दल से आए हों, जो लोग भी आएंगे तो लड़ाई हम ही लोगों से लड़नी होगी। इसलिए कि यहाँ की जो राजनीति है, पार्टी ने आरजेडी से जो टिकट इनका कटा है, आरजेडी से टिकट किसी ऐसे कमज़ोर आदमी को मिल गया है जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं है, कोई अपनी मेरिट नहीं है, कोई इमेज नहीं है इस क्षेत्र में उनका। और विधायक जी 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं, हमारे सददेव बाबू 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं। आप तो इस क्षेत्र में घूमे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी इस क्षेत्र की जनता से, इस क्षेत्र की पब्लिक से मैं ये कहूँगा कि कोई भी ऐसा पंचायत बताइए जहाँ सददेव सिंह विकास का काम न किए हों। इस क्षेत्र में 111 गोरियाकोटी क्षेत्र में जितने भी पंचायत है सब में काम हुआ है, हर चीज़ में काम हुआ है, चाहे शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, कुछ भी हो। जो लोग यहाँ पर आते थे काम के लिए, माइनॉरिटी की जब बात आप कर रहे हैं और आप एक सवाल पूछे हैं कि ओवैसी साहब का क्या यहाँ पर छाप रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ओवैसी साहब हैं या आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं या मायावती जी हैं, चाहे जो भी हैं, यहाँ की जो लड़ाई होगी उनका तो इमेज यहाँ रहबे करेगा। मैं अभी कुछ देर पहले मैं व्यक्तिगत तौर पे जो चेहरा होगा इनका छाप पब्लिक पर पड़ेगा, लोग देखेंगे कि हमारा करीबी नेता कौन है। इसलिए कि हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी लोग काम के लिए आए हैं, कभी हमारे विधायक जी ये नहीं पूछे हैं कि क्या धर्म है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, कि तू किस धर्म से आता है और कहाँ से आता है। विधायक जी जो जितने लोग भी आते हैं काम के लिए बेझिझक काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब तो आरजेडी ने टिकट इनका काट दिया है, किस तरह का खामियाजा भुगतना होगा आरजेडी को इनके टिकट काटने को? टिकट में जीतेंगे तो पहले खामियाजा हो जाएगा कि हारेंगे। उनका कैंडिडेट जो है आज तक घर से निकला नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, एक बिजनेसमैन का काम किया उन्होंने, सामाजिक क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, और जहाँ पर मुखियाई का काम किया उनके हस्बैंड ने वो भी बहुत अच्छी उचित नहीं रहा है, वहाँ भी जनता कुछ नहीं है। तो सर खामियाजा का तो सवाल ही नहीं, तो और परिचित कैंडिडेट का उन्होंने टिकट दे दिया, कोई सवाल ही नहीं उठता सददेव से तुलना करने का, उसका सवाल ही नहीं बनता तुलना करने का। ऊपर आज तक फील्ड में कोई वर्क नहीं किया है, वो महिला कोई सामाजिक महिला नहीं रही हैं। हाँ, कोई मुन्ना वर्मा के नाम पर सहानुभूति की बात करता तो वो कर ले, कुशवाहा इनके साथ है, उपेंद्र जी इनके साथ है, सारी जनता इनके साथ होगी, और जो निगेटिव वोट राजद का होगा वो माइनस कीजिए और पॉजिटिव वोट मिल जाएगा इनको। जो इनके खिलाफ जो वोट होते थे वो इनके सहानुभूति वोट से और वोट बढ़ने वाले हैं इनके, इसलिए यादव के भी वोट मिलेगा, कुशवाहा का भी वोट मिलेगा, ब्राह्मण को भी मिलेगा, हर बिरादरी के जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं इनके साथ आएंगे। और सददेव बाबू ने कभी गरीब किसी का जात नहीं पूछा है, किसी का धर्म नहीं पूछा है, विकास का काम किया है। और सददेव बाबू एक चीज़ और बताइए कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि आपका लगातार जो आप ही के पार्टी के थे विरोध कर रहे थे, अब कुछ लोग निर्दलीय की तैयारी में, क्या आप चाहेंगे कि उनको भी एक मंच पे लाया जाए? देखा जाए, मेरा कोशिश होगा कि सब लोग एकजुट होकर के रहें और ये करारी जवाब दें, ताकि भविष्य में जो टिकट बेचने की प्रवृत्ति है वो समाप्त हो सके। मैं कोशिश कर रहेगा कि सब टिकट कितना में बिका है ये बताइए? अरे भाई, टिकट तो हमको काल बताए लोग साज को कि 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ बिका है। पार्टी प्रमाणित हो गई कि आपके कार्यों पर रुपए के आगे आपके कार्य कुछ नहीं, जीरो। मैं बता रहा हूँ, मेरे इसे दल को चाहे अदर दल के लोगों को विकास की चिंता नहीं है, माल की चिंता है। एलिगेशन गलत नहीं, माल आना जाए, सरकार चूल्हा भार में जाए, बने चाहे ना बने, लेकिन हमारा बक्सा भर जाए। अगर ये चिंता होती, आपको क्या लग रहा है तेजस्वी सरकार बनेगी या फिर से एक बार नीतीश कुमार? मैं तो मान के चल रहा हूँ कि सरकार तो किसी की बने, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आने जा रहा है। खिचड़ी सरकार बनेगी जो लाइफलेस होगी।
बिल्कुल इनसे पूछिए। बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पे कई लोगों से बातचीत हुई। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि अब सतदेव जी के यहाँ देखा जा रहा है तमाम यहाँ पे लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। हम लोग यहाँ लगे हुए हैं सतदेव बाबू के लिए, जी जान से लगे हैं। हर घर हर दरवाजे पर हम लोग जाएंगे और सतदेव बाबू के विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। मेरा परिचय हुआ अजय कुशवाहा, पंचायत दक्षिणी सरानी गोरिया कोठी, वर्तमान मुखिया। मतलब कि आप लोग इनके लिए बिल्कुल लगे हुए हैं और आपका समाज लगा हुआ है। हम लोग लगे हुए हैं और लगे रहेंगे और सतदेव बाबू को चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ठीक से इस बार रिपीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे। हम लोग का उपेंद्र कुशवाहा हम लोग का पार्टी का नेता है, वो वैसी साहब है, मायावती जी है, सब लोग का साथ को लेकर चलेंगे और यहाँ से सतदेव बाबू को जिताकर उपेंद्र कुशवाहा को हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे विधायक जी से भी बातचीत हुई और भी कई लोगों से बातचीत हुई और थोड़ा सा और भी कुछ यहाँ पे लोग हैं वो भी चाहते हैं कि दो शब्द बोले। बताएं क्या कहना चाहेंगे। गोरिया कोठी प्रखंड के बरहोगा परसौती पंचायत का मैं सत्येंद्र कुमार सिंह उर्फ मोहन सिंह वर्तमान मुखिया हूँ। मैं जाति से भूमिहार जाति से आता हूँ और जिस ईमानदारी से जिस 5 साल में जिस तरह का ये बनिहारी किए हैं, जनता का जो सेवा किए हुए हैं, हमारी गोरिया कोठी विधानसभा का जो ये विकास किए हुए हैं, अगर सच्चे दिल से इस क्षेत्र के लोग अगर इनका विकास का कीमत दे दें, इनकी बनिहारी इनको सही ढंग से तोल दें, तो फिर जो लोगों का सोच है कि उनको मुन्ना वर्मा को जो है टिकट दिलवा देंगे, तो सोच है कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना, इनको उनको जिताना है। और हम लोग को सतदेव भाई विधायक अभी हैं, आगे भी रहेंगे, यही जीतेंगे, यह दावे के साथ मोहन मुखिया बोल रहा है। बिल्कुल कई लोगों से बातचीत हुई। अब देखना यह होगा कि वाकई में इस क्षेत्र की जो जनता है वो क्या फिर से एक बार सतदेव सिंह को जिता करके बिहार विधानसभा में भेजने का काम करती है। खैर जब चुनाव आएगा तो उस समय पता चलेगा, मतदान होंगे उस समय पता चलेगा कि जनता का रुझान क्या होता है। और जब मतगणना होगी गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र की तो उस दिन समझ में आएगा कि गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है अपना नेता किसे चुन करके बिहार की विधानसभा में भेजने का काम करती है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, गोरिया कोठी ATN लाइव, सिवान।